गुड मॉर्निंग एवरीवन। छात्रों, आज हम लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन करेंगे जो GIIS के माध्यम से जो ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विष्णुगढ़ के परिवार के माध्यम से आज यह क्लास को सुचारू ढंग से चलाने का काम किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन करने का काम करेंगे। हम सभी लोगों ने मिलकर के जो हम पुनः पहले भी हम आप लोगों को इसमें कुछ अध्ययन कराने का काम किए थे, जिसका नाम था फ्रांस की क्रांति। जो 9 क्लास में यह टॉपिक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और यह जो है फ्रांस की क्रांति को ही नहीं, यदि देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति विश्व लेवल पे यह जो है छाने का काम किया था। तो सबसे पहला बात है हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे। जैसे देखिए, फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, उस टॉपिक को हम लोगों ने जानने का काम करेंगे। जो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो बना है, उस पॉइंट का नाम है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। सबसे पहला बात है डायरेक्टरी आखिर है क्या। डायरेक्टरी हम लोग जानने का काम करेंगे। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। डायरेक्टरी का मतलब हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में हम लोग भी लिखते भी हैं डायरेक्ट। उसी को हम लोगों ने लिखे, हम हिंदी में लिखे हैं डायरेक्टरी। तो कहने का मतलब ये हो रहा है डायरेक्टरी यह शब्द जो है, जैसे जैकोबियन सरकार, पहले क्या होता था फ्रांस में जो है जैकोबियन सरकार चल रहा था। जैकोबियन सरकार की सत्ता चल रही थी। एक जैकोबियन क्लब भी था, जो हम पीछे क्लास में आप लोगों को बता चुके थे। जैकोबियन सरकार भी था, यानी कहने का मतलब जैकोबियन सत्ता जो बताए थे, महिला लोगों ने क्या करते थे, अलग से माने क्या करते थे, रूम में जा करके अलग अलग अपना अपना कानून और नियम और संस्था को लागू करने का काम करते थे, जिसको लोग बोलते थे जैकोबियन क्लब। और दूसरा पॉइंट एक और था, जैकोबियन एक था सत्ता, यानी कहने का मतलब महिला लोगों के द्वारा ही वहाँ पर क्या चलाया जाता था, एक सत्ता चलाया जाता। सत्ता का मतलब बोला जाए तो शासन। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि कहाँ फ्रांस में जैकोबियन सरकार जो चल रही थी उसका पतन हो गया। पतन कहा जाए, कहने का मतलब ये हो रहा है कि मतलब उसको मैंने खत्म कर दिया गया। उसके बाद यह जो है मध्यम वर्ग के लोगों ने, आपको पता होगा मध्यम वर्ग हम बताए थे 3 स्टेट बताए थे, प्रथम स्टेट और एक बताए थे द्वितीय स्टेट और एक बताए थे तृतीय स्टेट। फ्रांस की क्रांति में 3 स्टेट आते थे, जिसमें बताए थे प्रथम स्टेट के लोगों ने, चर्च वाले लोगों ने सम्मिलित होते थे, और द्वितीय स्टेट वाले लोगों ने, कुलीन वर्ग वाले लोगों ने सम्मिलित होते थे, और तृतीय स्टेट वाले लोगों ने सभी मजदूर, किसान, दस्तकार, वकील, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोगों ने इसमें सम्मिलित होने का काम किए जाते थे। ये बात जो है हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे। मध्यम वर्ग के पास जो है सत्ता आ गया था, मतलब सत्ता आ गया का मतलब शासन आ गया। मध्यम वर्ग जैसे बोला जाए तो हम लोगों ने जानने का काम करते हैं तीसरे स्टेट वाले लोगों ने और द्वितीय स्टेट वाले लोगों ने, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होने का काम करते थे। तो ज़्यादा इसमें कौन लोग होते थे, तृतीय स्टेट वाले लोगों ने। तो तृतीय स्टेट वाले लोगों ने क्या किए, इस सत्ता को संभालने के लिए मैंने पूरा जोर से ये लोग क्या किए, मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो विधान परिषद के द्वारा, परिषद जहाँ से क्या किया जाता है, मतलब जो नियम जो कानून जहाँ से उसको अप्लाई किया जाता है, वहाँ से यदि देखा जाए तो ये कार्यपालिका जिसको हम लोग व्यवस्थापिका बोला जाता है। और वो व्यवस्थापिका जिसमें 5 ठो नियुक्त किया गया था, जिसमें 5 में से एक व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते थे, ये क्या बोला जाता था, व्यवस्थापिका के रूप में जिसको नियुक्त किया गया। 5 में से एक, यानी कहने का मतलब है 5 था, ये 5 ठो में डिवाइड किया गया था। ये 5 में से एक को कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करता है, कानून को बनाने का काम करता है, और कार्यपालिका क्या करता है, कानून को लागू करने का काम करता है, और न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्याय देने का काम क्या होता है। उसी प्रकार से ये कार्यपालिका जो था 5 में से एक, 5 ठो था इसमें जो बनाया गया था। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, 3 स्टेट था, उसमें से द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट क्या होता था, दोनों इसमें इन्वॉल्व होकर के एक व्यवस्थापिका का यानी कार्यपालिका काम करने के लिए क्या किया गया, इसको नियुक्त किया गया। डायरेक्ट रूप से इसको क्या किया गया, ये 5 में से एक
को क्या किया गया, नियुक्त किया। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। जब ये काम करने के लिए व्यवस्थापित किया गया तब इसी को जब नियुक्त किया गया, इसे क्या कहा गया? डायरेक्टरी। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट रूप से इसको नियुक्त किया गया। क्या करने के लिए? फ्रांस में शासन को चलाने के लिए। तो ऐसे स्थिति में यह जो है 5 सदस्य हुआ करता था और 5 में से एक को क्या किया गया? डायरेक्टरी में नियुक्त किया गया। जो हम यहाँ पहले ही ये शब्द को हम लिखने का काम किए हैं और ये शासन को चलाने कहाँ पर? फ्रांस में यह बात हुआ, जिसको यहाँ पर हम बोले भी 5 सदस्यों में से एक व्यवस्थापिका कार्यपालिका के रूप में इसको नियुक्त किया गया था, जिसे क्या कहा गया? डायरेक्टरी, शासन व्यवस्था कहा गया। आप उसको कार्यपालिका भी बोल सकते हैं, आप उसको न्यायपालिका भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हुआ कि वहाँ पर, कहाँ पर? आप जानते हैं फ्रांस में ही एक फौजी जिसका नाम है, जानते हैं? बहुत ही तानाशाह। फौजी का मतलब क्या होता है? सेना। तो तानाशाह का मतलब क्या होता है? किसी को मैंने जैसे किसी को कहना ना पूछना, एकदम मनमाने ढंग से क्या करना? काम करना। कहाँ पर? फ्रांस में। तो एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये व्यक्ति जो था ना, इसका जन्म जो हुआ था कहाँ होता? जापान के कोर्सिका नामक मतलब द्वीप में हुआ था इसका जन्म। और जन्म जो हुआ था इसका, ये क्या बोलते हैं, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। ये किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। और ये क्या चाहता था जानते हैं? ये खाली फ्रांस को ही नहीं, ये पूरा यूरोप को ये क्या करना चाहता था कि मतलब अपने अंडर में लाने का काम करता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और जब इसका उदय हुआ तो ये तानाशाह वहां पर क्या करने लगा? मतलब शासन को चलाना शुरू किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तब ये कहाँ जानते हैं? 1804 ईस्वी में। हम लोग आगे भी हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। 1804 ईस्वी में यह एकदम सुव्यवस्थित ढंग से अपनी शासन को, बागडोर को चलाने का काम किया। कौन? ये नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ रास्ता जो है ना वह खुल गया। कब? जब डायरेक्टरी शासन में जब नियुक्त किया गया। और यह क्या किया गया जानते हैं? ये भी जो है डायरेक्टरी जो है डायरेक्ट रूप से नियुक्त किया गया, तो इसका शासन सही सलामत से नहीं चला। नहीं चलने के कारण से जब देखा ये डायरेक्टरी तो चला ही नहीं सका, तब अब आया फौजी तानाशाह आया। फौजी तानाशाह मतलब कि चाहे आप डायरेक्ट रूप से आए, चाहे आप इनडायरेक्ट रूप से आइए, हमको मतलब नहीं है। हम तानाशाह हैं, हम किसी का बात कहना ना सुनना ना पूछना, कुछ नहीं सुनने लगा। और ये डायरेक्ट रूप से इसका रास्ता क्या हो गया? साफ हो गया। कहाँ पर? फ्रांस में। और यह जब नेपोलियन बोनापार्ट एकदम उदय हो गया और इसका रास्ता साफ हो गया, क्या करने के लिए? वहां पर शासन को चलाने के लिए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। जो अभी बताया था आप लोगों को, जब जन्म हुआ कब हुआ? 1769 ईस्वी में, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। तब जा करके देखा एक और आया जिसमें हम लोगों ने देखिए, और इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होने का काम करते थे कौन लोगों ने? द्वितीय स्टेट वाले लोगों ने और तृतीय स्टेट वाले लोगों ने। जो हम पहले भी आप लोग को बताए थे कि प्रथम स्टेट में 300 लोग रहा करते थे, द्वितीय स्टेट में भी 300 लोग रहा करते थे और तृतीय स्टेट में 600 लोग रहा करते थे। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर सम्मिलित होने का काम किया जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे डायरेक्टरी शासन शासित फ्रांस। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि वहाँ मत डायरेक्ट रूप से अपने शासन को चलाने का काम करता था। जैसे देखिए आगे फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये था हम लोग को डायरेक्टरी शासित फ्रांस है। डायरेक्टरी मतलब समझ गए होंगे आप लोगों को डायरेक्टरी क्या होता है। तो ये बात हम लोग को यहाँ पढ़ना था। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है, देख लीजिए अगला पॉइंट जो हम लोग को जानना है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? बिल्कुल सही बात है, महिला लोगों के लिए बहुत ही क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। जैसे देखिए तृतीय स्टेट वाले लोगों ने ज़्यादा सम्मिलित होते थे इसमें, इसलिए क्योंकि तृतीय स्टेट वाले लोगों ने 600 लोग इन्वॉल्व होते थे। और आपको 3 स्टेट बताए थे, एक बताए थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यानी कहने का मतलब है द्वितीय स्टेट वाले लोगों ने बहुत ही कुल खानदान वाले लोगों ने रहा करते थे। तो तृतीय स्टेट वाले लोगों ने देखा जाए, तृतीय स्टेट वाले जो धनी परिवार के लोग रहा करते थे और द्वितीय स्टेट वाले जो कुल खानदान वाले लोगों ने रहा करते थे, वही व्यक्ति लोगों ने क्या करते थे? बड़े बड़े स्कूलों में अपने बाल बच्चे को पढ़ाने का काम करते थे। और पढ़ाने का काम कैसे करते थे? जब वहाँ पर पैसा जब इनकम होगा तभी आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। उस स्कूल का नाम होता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, देखा जाए महिला लोगों के लिए इतने अधिक मात्रा में लड़ाई लड़ी गई, जो हम आपको बताया गया था महिला लोगों ने ही घरेलू
घरेलू काम के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारा काम घरेलू काम के लिए हो गया, और छोटा छोटा काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, और भी जैसे देखिएगा झाड़ू लगाने के लिए, एक दूसरे जगह पर काम करने के लिए क्या करते थे, मतलब मजदूर के रूप में इन लोगों ने काम करते, इसलिए क्योंकि इन लोग ज़्यादातर काम जो है घरेलू का काम करते थे। तो इसलिए हम लोगों ने देखते हैं कि यदि देखा जाए महिला लोगों के लिए यह क्रांति बहुत तेजी गति से लड़ा गया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ने का काम करेंगे। देखिए इसका एक बहुत बड़ा अच्छा बात जो बताया गया था, देखिए महिला लोगों के लिए, जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, जो सर्वाधिक मशहूर था। मतलब इसको बहुत ही जाने माने के साथ लोग फ्रांस में इसको जानने का काम करते थे। और इतना ही नहीं, आपको पहले क्लास में भी यह बात को अध्ययन हुई थी, क्या हुई थी, मतलब जैकोबियन क्लब का माध्यम भी यहाँ बताया गया था आप लोगों को। मतलब महिला लोगों ने अलग कोई बड़े बड़े भवन में क्या करते थे, जाते थे और मिल करके एक क्या करते थे, संस्था और नियम और कानून को बनाने का काम करते, जिसको बोला जाता था जैकोबियन क्लब। तो ये तो है ये था, लेकिन ये यहाँ कहने का मतलब क्या बोल रहा है, द सोसाइटी, मतलब हमारे समाज में क्या होना चाहिए, क्रांति के साथ हमें गणतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी यह क्या हो सकते हैं, हमें आज़ादी रूप से हमें क्या होनी चाहिए, अधिकार मिलनी चाहिए। और इन लोग का मुख्य मुद्दा क्या था, जिसमें आपको पहले की क्लास में बताया गया था, जिसे देखिएगा यहाँ घरेलू काम के लिए, खाने पीने के लिए, लेने के लिए जब जाते थे तो महिला लोगों ने ही दुकान में जाने का काम करते थे, जिसमें आप लोग को बताए थे पारोटी, खाने पीने का सामान, नमक दाल रोटी, जो भी सामान को लेने का काम करते थे महिला लोगों ने ही जाते थे। और जब लाइन पर लगते थे ना तो उसी समय भगदड़ भी मचा देते थे, बहुत ही लड़ाई भी करने का काम करते थे। तो वैसे स्थिति में, और जितना पुरुष को अधिकार मिलती थी ना उतना महिला को अधिकार नहीं मिल पाता था, और जितना पैसा पुरुष को मिलता था उतना महिला लोगों को पैसा नहीं मिल पाता था, जिसके चलते महिला लोगों ने क्या करना चाहते थे कि हमें, यह क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए, जितना पुरुष को आप अधिकार दे रहे हैं उतना महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। आज इसका यही कहना था। जैसा कि आप देखिएगा अभी बहुत सारे पुरुष लोगों ने क्या करते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ने का काम करते हैं। उस समय क्या होता था कि लोगों ने, महिला लोगों को नहीं जाने के लिए मिलता था, और क्या होता था उस समय एक ऐसा समय था महिला लोगों को जल्दी ही विवाह भी कर दिया जाता था, जो घरेलू काम के लिए उन लोगों ने बहुत ही व्यस्त रहने का काम करते थे। तो वैसे स्थिति में यदि देखा जाए तो उस समय भी महिला लोगों ने बहुत ही घरेलू काम से रहते थे, जिसके चलते वो पढ़ लिख नहीं सकने का काम करते थे। ये था हम लोग को महिला, और इन लोग का यही मुख्य मुद्दा था कि हमें मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, और साथ ही साथ जितनी पुरुषों को अधिकार दी जा रही है उतना महिला को भी अधिकार मिलनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब साफ साफ यहाँ पता चलता है कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जितना पुरुष को आप अधिकार दे रहे हैं उतना हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोगों ने यह लड़ाई को बरकरार बनाने का काम करेंगे। और इन लोग को मिला नहीं मिला सो बात नहीं है, मिला और इन लोग स्वतंत्रता मिली, और इन लोग को भी स्वतंत्र रूप से क्या दे दिया, अधिकार दे दिया गया। आप भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कार्यालय में काम कर सकते हैं। जितना पुरुष को अधिकार है उतना आप महिला को भी अधिकार है। जो पुरुष जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप महिला लोगों ने भी जाकर पढ़ सकते हैं, लड़कियां लोगों ने भी पढ़ने का काम कर सकते हैं। ऐसा यह अधिकार देने का काम किया गया, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने रहा करते थे, तृतीय स्टेट के लोगों ने सम्मिलित होने का काम करते थे, और तृतीय स्टेट वाले लोगों ने भी रहते थे और द्वितीय स्टेट वाले लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर तृतीय स्टेट वाले, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों ने इसमें सम्मिलित होते थे। मजदूर, छोटा बड़ा, किसान, गरीब, गुरबा, जितने सारे लोगों ने तृतीय स्टेट में, और यहाँ तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वाले लोगों ने, उन लोग पास तो पैसा रहता ही था, उन लोगों ने तो बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा ही पाता था, लेकिन ज़्यादा मजबूरी का काम जो होता था, ज़्यादा मजबूरी का झेलना जो पड़ता था तृतीय स्टेट वाले लोगों ने। तो इस तरह से यदि हम लोगों ने देखते हैं, या रिपब्लिकन वीमेन जो है, क्या बोलते हैं, महिला लोगों के लिए बहुत ही सर्वाधिक मशहूर क्लब भी था, अलग अलग क्लब भी खोलने का काम करते थे, जिसमें आपको बताए थे, जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, वो भी खोलने का काम करते। और इन लोग का यही डिमांड था कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए। जिससे क्या होता था, एक चीज़ और भी होता था
जैसे महिला लोगों को छोटा छोटा माने क्या करने के लिए व्यवसाय भी सिखाने के लिए काम, जैसे देखिएगा सिलाई करने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए और तरह तरह का जो छोटा मोटा काम करने के लिए भी इन लोगों को माने क्या अधिकार मिल गया। कहाँ पर? फ्रांस में। जैसे क्या होता था, छोटा छोटा काम करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए नहीं मिल पाता था, तो ये भी काम इन लोगों को माने क्या होने लगे, स्वतंत्रता मिल गई, गणतंत्रता मिल गई, और ये भी क्या होने लगे, अपनी व्यवसाय को, प्रशिक्षण को लेने लगे, और इन लोगों ने भी छोटा छोटा क्या करने लगे, दुकान को खोलने लगे और चलाने लगे, और अच्छे तरीके से चलाने लगे, ताकि हमें किसी प्रकार का कमी ना हो, चाहे घरेलू काम हो, चाहे और किसी प्रकार का काम हो। तो इन लोगों ने भी अपने क्या हो गए, पैर पे खड़ा हो गए और अपने से भी चलाना शुरू कर दिए, क्योंकि इन लोग को भी अधिकार मिल गई। ये था दूसरा पॉइंट था जो हम आप लोगों को बताएं, ये पॉइंट था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे, देखिए ये पॉइंट को जानने का काम करेंगे जिसका नाम है दास प्रथा का उन्मूलन। दास का मतलब होता है नौकर। यहाँ से तो पता चल गया होगा क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, आज यही कारण हुआ जो क्रांति हुई थी। आगे अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे दास। दास का मतलब होता है नौकर। दास से सभी लोगों ने जानते होंगे, दास का मतलब होता है नौकर, और प्रथा का मतलब होता है वो जो आंदोलन चला रहा था। दूसरा बात उन्मूलन का मतलब वही जो प्रथा चलाने का काम किया, कितना तेजी गति से चलाने का काम किया गया, वो बात हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे। और दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर क्या जानेंगे, दास प्रथा का मतलब होता है नौकर। देखिए कैसे कैसे लोगों ने नौकर बनाने का काम करते थे। हम आपको पहले भी बताए थे, फ्रांस की क्रांति में तो पहले जानते थे आप लोगों ने, जो राजतंत्र चलता था, मतलब राजा जो कहता था सब लोगों ने करने का काम करता था। राजतंत्र का मतलब ही वही होता है, तो दास बना करके रखने का काम करता था। देखिए दास का मतलब होता है नौकर, और ये कैसे इसको आगे बढ़ाया उसके बारे में, जैसे देखिएगा यहाँ हम लोग पढ़े लिखे हैं अमेरिका। अमेरिका ये क्या है, अमेरिका एक देश भी है, और आप ये भी जानते होंगे एक उत्तरी अमेरिका जो बहुत बड़ा देश के नाम से इसे जाने जानते हैं, आज इसको बहुत बड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज देखेंगे हम लोगों ने अमेरिका, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में है, और अफ्रीका ये भी एक महादेश है, ये भी एक महादेश है जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एवं यूरोप। ये तीन महादेश हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये तीनों महादेश देखिए, तीनों जो है, अब यदि हम लोगों ने देखते हैं मैप के आधार पर, यदि हम लोगों ने इसे जानने का काम करते हैं, तो यह तीनों जो है कुछ कुछ सटा हुआ मिलेगा हम लोगों को। और यह देखिएगा इन लोगों ने क्या करते थे जानते हैं, त्रिकोणीय व्यापार करते थे। त्रिकोणीय का मतलब तीन जगह से इन लोगों ने क्या करते, एक उत्तरी अमेरिका हो गया, एक अफ्रीका हो गया, एक यूरोप हो गया। ये त्रिकोणीय देश के साथ इन लोगों ने क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब देखिए ये व्यापार कैसे करते थे उसके बारे में हम लोगों ने जानने का काम करेंगे। सबसे पहला बात है त्रिकोणीय व्यापार, दास व्यापार के बारे में हम लोगों ने यहाँ जानने का काम करेंगे। देख लीजिए दास व्यापार, ये तीनों महादेश से क्या करते थे, व्यापार करने का काम करते थे। और जब देखा इन लोगों ने क्या करते थे, त्रिकोणीय दास व्यापार में से जब हम लोगों ने देखिए त्रिकोणीय दास व्यापार में हम लोगों ने जानते हैं और समझने का भी काम करते होंगे कि फ्रांस जो था ना, उस समय राजतंत्र चलता था। तो फ्रांस जो है क्या किया जानते हैं, जब ये त्रिकोणीय दास व्यापार के माध्यम से इन लोगों ने शुरू किया, तो फ्रांस स्पेशल अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ये क्या किया जानते हैं, जितने भी यहाँ पर जो है मजदूर लोगों ने मतलब क्या करते थे, जैसे देखिएगा फ्रांस स्पेशल वो क्या कर लिया, जैसे देखिए वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करता था, और भी जैसे देखिए चाय का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करता था। तो वहाँ पर काम करने के लिए फ्रांस अकेले क्या बोला कि नहीं, इन लोगों को जो है क्या करेंगे, कैरिबियाई देशों में, कैरिबियाई देश का कहने का मतलब बोलेंगे जैसे बहामास हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सभी देशों जगह पर कैरिबियाई देशों में से यहीं पर, जैसे हम लोगों ने यहाँ जानने का अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के जस्ट हम लोगों ने बगल में मिलेगा हम लोग को कैरिबियाई देश। वहाँ पर क्या करता था जानते हैं, जब फ्रांस बोला ना कि इन लोगों को पकड़ करके क्या किया जाए, कि वहाँ ये क्या बोलते हैं कैरिबियाई देशों में पकड़ करके हथकड़ी लगा करके कैरिबियाई देशों में इन लोगों को क्या किया जाए, ठूंस दिया जाए, रख दिया जाए।
और क्या किया जा जानते हैं, फिर जब देखा गया इन लोगों को, बहुत सारा मजदूर लोगों को क्या किया गया, वहां पर ठूंस दिया गया, रख दिया गया। जब रख दिया गया तब देखा कि बहुत सारे देखने लगा कि नहीं, यहाँ से क्या होने लगा, बहुत बड़े बड़े राजघराने वाले लोग जब रहा करते थे, उन लोगों ने क्या करते थे, बहुत ही धनी व्यक्ति लोग रहा करते थे, उन लोगों ने क्या किए, व्यक्तिगत रूप से जो ठूसा था ना वहां पर, क्या ये मजदूर लोगों को ना, फ्रांस जो बोला था यहाँ त्रिकोणीय व्यापार के माध्यम से, तो उन लोग को क्या कर लिया जानते हैं, जो बहुत कॉफी लगाता था, चाय लगाता था, बड़े बड़े बागान लगाता था, जो धनी लोग था, उन लोगों ने क्या किया जानते हैं, मैंने ये मजदूर, ये दास को खरीद लिया, ले जाता था। क्या करता था, ले जाने का मतलब क्या होता था कि उन लोगों को जहाँ कॉफ़ी है, चाय है, वहाँ पर उन लोगों को काम करवाता था, मजदूरा का काम करवाता था। कैसे, किस लिए, इसीलिए दास बना करके रखने का काम करते थे, नौकर बना करके रखने का काम करते थे, जैसे चाहते थे वैसे लोगों ने क्या करते थे, व्यापार करने का काम करते थे। और साथ ही साथ इन लोगों ने जबरदस्ती भी क्या करते थे, काम कराने का काम करते थे। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि उत्तरी, ज़्यादातर इन लोगों को मिलता है कैरेबियाई देशों में ठूस देने का काम करता था, और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये त्रिकोणीय देश के साथ इन लोगों ने क्या करते थे, व्यापार करने का काम करते थे। और वहां से मजदूर को ला करके फ्रांस अकेले क्या करता था, उन लोगों को बोला जाता था, और बोल करके उन सभी मजदूरों को ला करके क्या करता था, मजदूरी का काम करता था। दूसरी बात हम लोगों ने जानेंगे, देखिए क्रांति और रोजाना की जिंदगी। देखिए क्रांति का मतलब होता है बदलाव। तो बास्टिल का किला क्या कर दिया था जानते हैं, विध्वंस कर दिया था। कब, जब क्रांति हुई थी ना पेरिस के शहर में, जो आपको बताए थे 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, यह जब क्रांति हुई थी, तो इसका मुख्य रीजन क्या था जानते हैं, क्रांति का मतलब बदलाव, रोजाना का मतलब रोज दिन जिंदगी, प्रतिदिन। तो कहाँ, फ्रांस के लोगों ने रोज दिन जिंदगी बहुत सारी कठिनाइयों का साथ जीना पड़ता था। तो कहने का मतलब इन लोग को और कब हुआ आफत जानते हैं, मतलब समस्या का झेलना और कब हुआ जानते हैं, जब यह बास्टिल का किला को क्या कर दिया जानते हैं, विध्वंस कर दिया, मतलब धांस दिया। कब, 1789 ईस्वी में ही इसको धांस दिया। तभी क्या किया, वहाँ के लोगों ने बहुत सारी समस्या और झेला। जैसे आपको बताया था कि वहाँ के लोगों ने खाने पीने के लिए, वहाँ राजा के असंतुष्ट रहता था, राजा जो है जनता लोगों को सेटिस्फाइड नहीं रख पाता था, संतुष्ट नहीं रख पाता था, बहुत सारी समस्याओं के साथ क्या करता था, मतलब झेलना पड़ता था रोजाना। जैसे मान लिया जाए जितना पुरुष का अधिकार देते हैं उतना आप पूरी क्या बोलते हैं, महिला को अधिकार नहीं देते हैं। तो रोजाना इन लोगों को जिंदगी में यदि देखा जाए, पहनने से लेकर के, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, बहुत सारी समस्याओं के साथ इन लोगों को क्या करना पड़ता था, जूझना पड़ता था। कहाँ पर, फ्रांस में। तो वैसे स्थिति में क्रांति और रोजाना जिंदगी, बास्टिल का किला का विध्वंस होना, ज़्यादातर इसमें क्या हुआ, समस्या का सामना पड़ा। और उसी से क्या हुआ जानते हैं, बहुत सारे लोगों को गुस्सा हुआ। किन लोगों को, फ्रांस वाले लोगों को। तो वैसे स्थिति में यदि बोलते हम लोगों ने, तो क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे, जनता लोगों को अधिकार चाहते थे, सभी लोगों को जितना अधिकार पुरुष को देते हैं उतना महिला को भी अधिकार मिलनी चाहिए। कोई दूसरा जाति का है, कोई दूसरा धर्म का है, कोई छोटा परिवार का है, कोई बड़ा परिवार का है, कोई गोरा है, कोई काला है, जो सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। आज यही कारण है ताकि रोजाना का जिंदगी में वहां पर भी बहुत सारे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता था। ये बात हो गया हम लोग को। एक लास्ट हम लोगों ने पढ़ेंगे और जानने का काम करेंगे। देखिए लास्ट यदि हम लोगों ने देखते हैं फ्रांस की क्रांति में, तो यही हम लोग को मिलता है नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आपको बताए थे हम पहले भी आप लोग को बताए, 1804 ईस्वी में यह क्या किया था, फ्रांस को ही नहीं बल्कि ये पूरा यूरोप को भी ये पकड़ के रखना चाहता था। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। जब देखा कि यह स्वयं अपने में क्या करता था जानते हैं, 1804 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा ना, तो अपने में स्वयं ये क्या बोला जानते हैं, सम्राट घोषित कर लिया। सम्राट का मतलब क्या होता है, राजा घोषित कर लिया और बोला कि नेपोलियन जो है स्वयं यूरोप का आधुनिकीकरण का मसीहा मानता था। मतलब ये स्वयं सम्राट घोषित कर लिया और आधुनिकीकरण का एक मसीहा मानता था। मसीहा बोला जाए तो मतलब बोला जाए तो कि मतलब जैसे एक बोला जाए तो गरीब का बेटा, और गरीब का बेटा यदि बोला जाए तो मसीहा के नाम से जाना जा रहा है, मतलब लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। वैसा अपने आप में ये
समझता था और वैसा वो क्या मानेगा, लेकिन ये अपने से ये बात को क्या किया, बोला कि हम मतलब क्या बोलेंगे, यूरोप का आधुनिकीकरण का मसीहा अपने से ही बोला, कोई बोला नहीं इसको, अपने में स्वयं। आप सम्राट भी घोषित किया तो अपने से किया। दूसरी बात है कि और उसी समय नाप तौल का भी या प्रणाली का भी व्यवस्था करने का काम किया, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और साथ ही साथ एक बात और आया यहाँ पर, लास्ट बात आया जिसका नाम सुनेंगे, वाटरलू का जब युद्ध हुआ, जो जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से यह लड़ाई को लड़ने का काम किया गया। जो ये परीक्षा में पूछता है, बड़े बड़े यूपीएससी बीपीएससी कंपटीशन का जब परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुई थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आता है जो विश्व लेवल पे आता है जिसका जवाब नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब है वाटरलू का जब युद्ध जब हुई थी तो 1815 ईस्वी में हुई थी, और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो है क्या हो गया था, पराजय हो गया था, मतलब हार गया था। मतलब उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस की क्रांति भी वहीं पर समाप्त भी हो जाती है। आज यही कारण हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट जब देखा जाए पराजय घोषित हो गया। और एक बात और इसमें हम लोगों ने लास्ट जानेंगे, 1821 ईस्वी में भी यह नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु भी हो गई, जिसमें हम लोगों ने देख लीजिए, जान लिए जो, और अंततः यह क्लास भी हम लोग को ऑफ हो गया और यह अंत भी हो गया, जिसमें देखिए 1804 ईस्वी में खत्म हो गया।